नमस्कार, मैं सुशील कुमार सिंह। अभी मैं देश से बाहर ही हूँ। कुछ दिन और लगेंगे वहाँ पहुँचने में। मोदी जी को लेके कल, चूँकि 17 सितंबर उनका जन्मदिन था, और मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता रहा हूँ। पहली बार सोशल मीडिया, खासकर फेसबुक पे, मैंने अपने जितने फ्रेंड्स फॉलोअर्स हैं, कहीं भी जन्मदिन की बधाई मैंने उस तरह नहीं देखी जिस तरह 14 से 19 के बीच में हुआ करती थी। और सच कहूँ तो एक भी आदमी की बधाई, जो कट्टर से कट्टर समर्थक थे, जो हर वर्ष बधाइयाँ दिया करते थे, उनका वो बिल्कुल नदारद दिखे। जन्मदिन की शुभकामनाएं नेताओं ने दी होगी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आम जनता, कट्टर समर्थक, ये लोग बधाई नहीं दिए, बिल्कुल भी नहीं दिए। अब ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के नहीं दिए, ऐसा है कि ये अब इमैटेरियल हो गए हैं, मतलब कोई मतलब नहीं है। बधाई वगैरह वहाँ देता आदमी जहाँ पे लगता है कि आदमी को कुछ मिलने वाला है, या आदमी की कुछ इच्छाएं बलवती होती हैं। जैसे कि हिंदुओं को लगता है कि मोमिन लोग को मोदी जी ऐसा कर देंगे तो हमारा बड़ा अच्छा होगा, उनके लिए, हमारे लिए वो ध्यान देंगे। तो ऐसी स्थिति में बांग्लादेश में जो स्थितियाँ हो रही हैं और बार बार चादर चढ़ाना, इस तरह की गतिविधियाँ करना इनका, तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि जनता में इनका ग्राफ गिर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम लग्न कुंडली की तरफ आएं तो पाएंगे कि मंगल में इस वक्त बुध चल रहा है। बुध इनका उच्च का है, पर वक्री है, अस्त है, पर यही बुध अष्टमेश भी है। यही बुध अष्टमेश भी है, यही बुध 11वें भाव का स्वामी भी है, सूर्य के साथ है, अर्थात दशमेश के साथ है। केतु राहु की धुरी पर है ये बुध। कहीं ना कहीं भाजपा और इनकी कुंडली कुछ मैच कर रही है। जैसे भाजपा की बुध की अंतर्दशा है तो उसमें केतु साथ में है, इनकी बुध की अंतर्दशा, उसमें भी केतु साथ में। तो बुध केतु साथ में, इसमें क्या आप कौन सी अच्छी चीज़ की उम्मीद कर सकते हैं? दूसरी चीज़, मोदी जी को सिर्फ एक चीज़ बचा सकती है। अगर हम ग्रहों की बात करें तो इनका 0 डिग्री पर ग्रह ज़्यादा हैं। जैसे हम इनका सूर्य 0 डिग्री पर, बुध 0 डिग्री पर, अच्छा, राहु 5 डिग्री पर, लेकिन और मंगल 0 डिग्री पर, चंद्रमा 9 डिग्री पर, बृहस्पति 6 डिग्री पर, शनि 29 डिग्री पर। अगर ये काम कर गया, अगर शनि को 29 डिग्री में सिंह राशि में ही हम मानेंगे, शनि को 29 डिग्री पर है, तो उसे हम अगर सिंह राशि पर ही मानेंगे, तब तो उनकी कुर्सी कोई नहीं बचा सकता अगले जन्मदिन तक। लेकिन अगर इस शनि को हम सिंह से कन्या में मान लें, क्योंकि 29 डिग्री है, अब मेरा गणित क्या कहता है कि ठीक है, ग्रह माने जाते हैं, लेकिन गोचर में या प्रोग्रेशन में ये माने जाएं, ऐसा मैं स्पष्ट नहीं हूँ। इस पर कोई भी स्पष्ट नहीं है। तो केतु इनके शनि के ऊपर से गोचर शुरू हो गया है। अब उस शनि को अगर हम कन्या में माने तो वो बचे हुए हैं, क्योंकि अगले साल केतु फिर वो कर्क में ही जाएगा, साथ में नहीं आएगा। तो
अगर हम अगर यह केतु यह केतु को हम कन्या में मानते तब तो पिछले वर्ष ही उनके लिए समस्या हो जानी चाहिए थी। ठीक है, तो केतु समस्या उत्पन्न करने के लिए पहुंच चुका है। केतु का काम ही है ये किसी भी तरह की केतु का काम ही है कि किसी भी अच्छी चीज़ को ना होने देना, बीच में रोक देना, आदमी का प्रोग्रेस रोक देना, आदमी को बढ़ने न देना। बहुत सारी उसके लक्षण हैं। अब ये भी दिखेगा आपको कि मोदी जी इस एक साल में आध्यात्मिक होने के उनके लक्षण दिखेंगे, वास्तविक हो अवास्तविक हो वो लक्षण उनके दिखेंगे, जिसमें वो माला वाला लेके भी चल सकते हैं और कुछ उनके वस्त्र भी बदल सकते हैं। जैसे कि अभी उन्होंने गाय रखा, योगी जी से प्रेरित होकर हो सकता है वो कुछ भगवा उगवा का पहनने लगे, जैकेट पहनने लगे, कुछ इस तरह का वो करेंगे। उनको अकल्ट साइंसेस की पढ़ाई का बड़ा शौक लगेगा, शायद वो पढ़ते भी हों, पर समय बहुत अच्छा नहीं है और ये साल गुजार पाना बहुत कठिन है। गुजरेगा तभी जब हम केतु को 29 डिग्री से सिंह में 29 डिग्री से सीधे कन्या में मान लेंगे, कन्या में पहुंचता हुआ या यहाँ पे बहुत स्ट्रांग ना होता हुआ, तो तभी उनकी कुर्सी बच सकती है, अन्यथा नहीं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो फॉरवर्ड भी करिएगा। नमस्कार।